गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो था, ओके, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम लोग वापस एक बार देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो बेसिकली हम लोगों ने तीन केसेस देखे थे। केस वन वॉज वेयर द लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। अभी ये कौन सा वाटर है? हम लोग बोलते हैं टैप वाटर, रनिंग वाटर जो हमारे घर पे आता है। ओके, यस, जिसमें आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके, तो ये जब आप एक ट्यूब में लेते हैं, ओके, जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके मिनिस्कस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका जो मिनिस्कस का जो शेप आता है, ओके, वो जो शेप है दैट इज कॉनकेव इन नेचर। ओके, यस, इस तरह से रहेगा। ओके, कॉनकेव रहेगा। तो हम लोग अगर ये पॉइंट पे, ओके, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, लेट अस से मॉलिक्यूल को मैंने बोल दिया एक्स। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज इन कांटेक्ट विद ग्लास आल्सो एंड विच इज इन कांटेक्ट विद एयर आल्सो। ओके, यहाँ पे क्या है तो हम लोग बोल रहे हैं एयर प्रेजेंट है, और ये साइड पे क्या है तो हम लोग बोलेंगे ग्लास प्रेजेंट है। ओके, सो अगर ये पॉइंट से मैं ये कॉन्केव सरफेस को एक टैंजेंट बनाता हूँ, ओके, तो ये टैंजेंट वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या एंगल बनाएगी? अब वॉल ऑफ द कंटेनर यानी क्या, लेट अस से ये पॉइंट पी हो गया। ओके, यस, तो ये जो टैंजेंट है हमारी, ओके, लेट अस से टैंजेंट को बोल दिया मैंने एक्स टी, तो एक्स टी और एक्स पी में क्या एंगल बनेगा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो केस वन में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वो आ रहा है एक्यूट। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसका जो एग्जांपल है दैट इज नॉर्मल वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। ओके, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, ओके, दैट वाज लिक्विड दैट डजंट वेट द सॉलिड। अब इसके मल्टीपल एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल है कि अगर आप, ओके, ग्लास और मर्क्यूरी को स्टडी करें तो आप देखोगे कि मर्क्यूरी ग्लास के ऊपर अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ता है, ओके, जैसे वाटर छोड़ता है। ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि मर्क्यूरी जो है, ओके, वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है ग्लास को। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि मर्क्यूरी इट डजंट वेट द ग्लास सरफेस। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर आपने सॉलिड के जगह पे वैक्स लिया और लिक्विड के जगह पे वाटर लिया, तो वाटर ऑल्सो डज नॉट, ओके, वेट द वैक्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल आपका हो गया मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस। दूसरा जो एग्जांपल है आप ले सकते हो वाटर एंड वैक्स इंटरफेस। ओके, तो मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस में अगेन वही टेस्ट ट्यूब में अगर उसको आपने ड्राई किया, ओके, टेस्ट ट्यूब बोलो या फिर नॉर्मल ट्यूब बोलो, उसके अंदर आपने वाटर की जगह पे मर्क्यूरी फिल किया और उसके मिनिस्कस को ऑब्जर्व किया, तो पहले जो मिनिस्कस कॉन्केव था, अब क्या हो गया? वो कॉन्वेक्स हो गया, यानी जो कर्व शेप है वो ऊपर की तरफ आ गया। ओके, तो अगेन ये पॉइंट पे हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लेट अस से एक्स, वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स टी, और ये वाला जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उसको मैं बोल देता हूँ एक्स पी। तो ये केस में जो थीटा फॉर्म हो रहा है, यानी एक्स टी और एक्स पी के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, वो थीटा क्या है? तो इट इज ऑब्ट्यूस, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो अपना थर्ड केस है, ओके, वो थर्ड केस क्या है? तो इट इज सिमिलर टू व्हाट फर्स्ट केस। ओनली थिंग इज इन दिस केस लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, यानी एक तरह का फिल्म उसके ऊपर तैयार कर देती है। और इसका एग्जांपल क्या है? तो हम लोग बोलेंगे प्योर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। तो वेयर लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, इसका एग्जांपल है प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ओके, यस, डिस्टिल्ड वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यही ट्यूब में अगर आप एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो उसका जो मिनिस्कस रहेगा वो क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। ठीक है, और लेट अस से ये पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल है एक्स, ओके, ये हमने बनाया एक्स टी, और ये हुआ हमारा वॉल एक्स पी। तो हम लोग बोलेंगे एक्स टी और एक्स पी जो है वो क्या हो गया? तो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब जो, अगर मैं बोलूंगा एक लाइन के साथ, ओके, दूसरी लाइन अगर कोइंसाइड कर रही है तो इनके बीच में का एंगल क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैरेलल हो गए, हम लोग बोलेंगे उनके बीच में का एंगल हो गया जीरो। ओके, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? ओके, angle of contact is defined as the angle made by the tangent drawn to the free surface of the liquid, okay, with the wall of the container. ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस, तो इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, हम लोग ये आपकी टेक्स्ट बुक में एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार हम लोग इसको वापस देख लेते हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा between a liquid and a solid surface is defined as angle between the tangents drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at a point of contact मेजर्ड विद इन द लिक्विड। अभी ये जो फ्रेज है मेजर्ड विद इन द लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट लिया है यानी केस वन में, तो जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आ रहा है, ओके, तो इसमें टेंजेंट तो पानी के अंदर आ रहा है, ओके,
बट ये जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? विद इन द लिक्विड। ओके, ये वाले केस में टेंजेंट लिक्विड के बाहर जा रहा है। ओके, टेंजेंट इज इन द एयर। ओके, लेकिन जो थीटा मेजर हो रहा है वो कहाँ पे मेजर हो रहा है? इनसाइड द लिक्विड। और ये वाले केस में मैं बोलूंगा थीटा का वैल्यू क्या है? इट इज जीरो। अगेन इट इज मेजर्ड व्हाट? तो इनसाइड द लिक्विड। लेकिन ये केस में क्या हो गया है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली जो ये एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो इट इज अलोंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, यस, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर करोगे इट विल बी विद इन द लिक्विड। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अच्छा अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने ट्यूब को क्या किया है? फिल किया। यानी एक ऐसी ट्यूब थी उसको आपने क्या किया? फिल किया, और उसका ये ऊपर का सरफेस ऐसा फॉर्म हुआ। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो अलग क्यों है? मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक के डायग्राम में क्या किया है उन्होंने कि वो जो ट्यूब है उसको एक लिक्विड जार लिया है। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक जार लिया है विच इज फिल्ड विथ लिक्विड। ओके, यस, और उसके अंदर ये ट्यूब क्या कर दी है? इन्वर्ट कर दी। ओके, अब आप बोलोगे सर ये जो राइज इन लेवल हुआ है, लिक्विड लेवल, तो ये क्यों हुआ है? तो मैं बोलूँगा दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट? यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे बैरोमीटर के केस में लिक्विड क्या हो रहा था? ऊपर राइज हो रहा था। ओके, यस, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रीजन है, या फिर कैपिलरिटी एक रीजन है। ओके, कैपिलरिटी यानी क्या? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पिन लेते हो, ओके, यस, तो ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो पिन क्या करते हैं हम लोग? फिंगर पे प्रिक करते हैं और उसको एकदम थिन ट्यूब लगाते हैं। उसमें आप क्या देखते हो? ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज अ फिनोमिना विच इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी, और वो लिक्विड लेवल क्या होता है? राइज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आइदर वन ऑफ द रीजन इज देयर, आइदर कैपिलरिटी और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ये लिक्विड लेवल क्या है? सस्टेन हो रहा है। ये आपको क्लियर है? ओके, अच्छा वो जो लिक्विड लेवल का टॉप है वो हमारे ये डायग्राम जैसा ही है। जैसे इधर भी कॉनकेव है और इधर भी क्या है? कॉनकेव है। ओके, आपको क्या देखना है? सिर्फ सरफेस को देखना है। सरफेस अगर कॉनकेव है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एक्यूट। ओके, और सरफेस अगर कॉन्वेक्स है, ओके, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ऑब्ट्यूज। ओके, तो दोनों ही केसेस में, जैसे ये सेकंड केस है तो इसमें भी क्या है? हम लोग बोले कि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट वेट्स द सॉलिड सरफेस। और जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ आ रहा है वो क्या है? इट इज ऑब्ट्यूज। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ये दो केसेस दिए हुए, ठीक है, और उन्होंने थर्ड केस जो था प्योर वाटर का वो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वो डिस्कस कर दिया। अब शेप ऑफ मिनिस्कस क्या है वो हम लोगों को क्या करना है? डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, और उसके पीछे क्या कारण है? ओके, तो वो समझना है। ठीक है, यस, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको वापस क्या करो, अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज शेप ऑफ मेनिस्कस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शेप ऑफ मेनिस्कस है ना, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने तीन केसेस देखे कि एक तो कॉनकेव शेप हो रहा है, या कॉन्वेक्स हो रहा है, या प्लेन हो रहा है। ओके, अब ये क्यों हो रहा है ये हम लोगों को क्या है? समझना है। ओके, तो ये हम लोग समझने वाले बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो पहला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, ओके, दैट विल बी कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड वाला जो रहेगा दैट विल बी एडेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड सॉलिड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल्स बोला तो भी चलेगा। ओके, यस, तो इसमें जो फर्स्ट केस है हमारा, तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। ओके, व्हेन लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड।
और उसमें कौन सा केस ले रहे हैं हम लोग, ग्लास वाटर इंटरफेस। ओके, तो सबसे पहले मैं वॉल ऑफ द कंटेनर यानी जो ग्लास वॉल है वो बना देता हूँ। ओके, तो ग्लास वॉल का हम लोगों ने एक साइड बना दी है। ओके, यस, और वो ग्लास वॉल पे हम लोग एक मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, एक्स। अब ये जो एक्स है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड मॉलिक्यूल। अगर आपको याद रहेगा पिछले कंसेप्ट में 3 डायग्राम्स थे, और वो तीनों डायग्राम्स में मैंने एक मॉलिक्यूल दिखाया था एक्स। ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के भी कांटेक्ट में है। ओके, वो खुद लिक्विड मॉलिक्यूल है लेकिन वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के भी कांटेक्ट में है। वो ऊपर जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स के भी कांटेक्ट में है, और उसके जैसे ही बाकी के जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसके भी कांटेक्ट में है। ओके, यस, तो तीनों जो फेजेस है उसके कांटेक्ट में है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये साइड है, ये साइड पे क्या प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा ग्लास। ठीक है, यस, ऊपर क्या प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा एयर, और नीचे क्या प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा वाटर। ओके, तो हमारा जो मॉलिक्यूल एक्स है वो वाटर का ही मॉलिक्यूल है। ओके, यस, अब हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एन नंबर ऑफ फोर्सेस इन्हें क्या। तो पहले मैं बात करूंगा सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स की, जो है एडेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जितने भी ग्लास के सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ओके, वो ये लिक्विड मॉलिक्यूल पे क्या एग्जर्ट करेंगे, एडेसिव फोर्स। ओके, यस, तो वो एडेसिव फोर्स कैसे दिखाऊंगा मैं, लाइक दिस। यानी हम लोग बोलते हैं जो नेट एडेसिव फोर्स एक्ट होता है ये मॉलिक्यूल पे, उसको हम लोगों ने इस तरह से दिखा दी। ओके, यस, और लेट अस से इसको मैंने बोल दिया एक्सपी, तो ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर एक्सपी। लेकिन ये कौन से टाइप का फोर्स है, तो ये है एडेसिव फोर्स। ओके, उसके बाद ये मॉलिक्यूल पे एक और टाइप का फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स है ना क्या, तो सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, तो वो जो फोर्स है वो मैं इस तरह से नीचे की तरफ दिखा दूंगा। ओके, यस, और इसको मैं बोल देता हूँ क्यू, एक्स क्यू। ओके, तो ये केस में मैं क्या बोलूंगा, ओके, एक्स पी विच इज एडेसिव फोर्स and xq which is cohesive force। तो ग्लास वाटर के केस में हम लोग बोलते हैं, ओके, वैल्यू ऑफ एक्स पी इज ग्रेटर देन वॉट, एक्स क्यू। यानी हम लोग इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर एक्स पी है, ओके, वो क्या है, ज्यादा है कंपेरेटिवली, ओके, टू एक्स क्यू। थोड़ा सा ज्यादा है, या हम लोग बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो आपको दिख के आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, ओके, एक कंसेप्ट सीखा है जिसको बोलते हैं, ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर ओके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ये वेक्टर्स में हम लोगों ने सीखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे भी मैं एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। okay? ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम तैयार, और जो इसका डायगोनल है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो डायगोनल है वो रहेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो मैं बोलूंगा वेक्टर एक्स पी प्लस वेक्टर एक्स क्यू इज इक्वल टू वेक्टर एक्स आर। ओके, यस, या फिर आप इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर भी बोल सकते। अभी आप लोग बोलोगे सर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं अभी मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं कि वाई द शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉन्केव। तो इसका मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके, तो अभी मैं मेरा जो कलर है इंक का वो चेंज कर देता हूँ। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। 90 डिग्री पे मैंने एक रेड कलर की लाइन बना दी। ये एंगल कितना रहेगा, दिस विल बी 90। ओके, तो ये एक्स आर को मैंने एक 90 डिग्री पे लाइन बनाई है। ओके, और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स टी, और ये वही एक्स टी है जो हम लोगों ने बोला था विच वॉज, ओके, अ टेंजेंट ड्रॉन टू फाइंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो बोलना ये चाहता हूं मैं कि जो रिजल्टेंट को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ओके, ये कौन सी लाइन है, तो ये वो लाइन है जो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देती है विच इज थीटा। अब पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, ओके, सरफेस को टेंजेंट बनाया था। ये टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास टेंजेंट है
तो वो टेंजेंट को देख के हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि अरे इसका सरफेस कैसा होगा। मैं वापस बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक्सपी बनाया, एक्सक्यू बनाया, उसका रिजल्टेंट एक्सआर लिया, और एक्सआर मिलने के बाद वो एक्सआर को मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, यानी एंगल आर एक्स टी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एंगल आर एक्स टी is equal to 90 degree, where xt is called the tangent. Okay? अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ओके तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नॉर्मली वी ड्रॉ tangent to a surface, but here we are drawing or predicting surface from tangent. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो जो हमारा टेंजेंट है उससे प्रेडिक्ट कर रहे हैं सरफेस कैसा होगा। तो डेफिनेटली ऐसा तो सरफेस नहीं होने वाला है, तो ये वाले टेंजेंट को सरफेस कैसा होगा, समवॉट लाइक दिस। सही है क्या, नहीं बराबर है। ओके, यस। तो ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। तो ये था कॉनकेव सरफेस, और कॉनकेव सरफेस को ये टेंजेंट हुआ, और ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या होगा, इस एक्यूट। तो ये बेस्ड ऑन कौन सा थ्योरी हम लोगों ने निकाला है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यस। इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ओके, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस देखेंगे। अभी हम लोगों ने ओके कॉनकेव सरफेस कैसे फॉर्म होता है वो देखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स सरफेस कैसे फॉर्म होता है। ओके, यस, आप ये कॉपी कर लीजिए, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग सेकंड केस देखते हैं। हमारा जो सेकंड केस है वो कौन सा है, व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस। और हम लोगों को पता है कि अगर आप ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी फिल करते हो तो जो ऊपर का फ्री सरफेस रहेगा वो कॉन्वेक्स शेप का है। अब वो कॉन्वेक्स शेप का क्यों है, तो वही हमें स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये वॉल ऑफ द कंटेनर दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दिखा दिया मॉलिक्यूल एक्स। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल एक्स है ये मर्क्यूरी का ही मॉलिक्यूल है, लिक्विड मर्क्यूरी का। ओके, और आप पूछोगे सर लिक्विड मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल, तो मर्क्यूरी तो एलिमेंटल स्टेट में है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं, जब मैं मर्क्यूरी मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो आई से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एच, ये मर्क्यूरी, ये ध्यान में रखना है। ओके, यस। तो एटम बोलने की जगह पे मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एच। अब इसके ऊपर जो पहला फोर्स हम लोग दिखाएंगे, दैट विल बी दिस फोर्स। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, it is going to be xp. What is xp? It is net adhesive force on liquid molecule x by all the glass molecules. ओके, ऑल द ग्लास मॉलिक्यूल्स यानी कौन से, ओके तो आप ऐसे बोल सकते हो, विद इन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस याद है आप लोगों को, तो इट इज द मैक्सिमम, और इट इज द रीजन or maximum space in which a molecule can attract any other molecule. Okay, yes. तो intermolecular forces of attraction जितने स्पेस तक एग्जिस्ट हो सकते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये याद है। और वो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, सो एनीवे, तो वो जो नेट एडेसिव फोर्स है उसको मैंने एक्सपी बोल दिया, ठीक है। और
यहाँ पे एक एरो दिखा देता हूँ मैं, लाइक दिस। ये हो गया हमारा एक्स क्यू। सो व्हाट इज एक्स क्यू? एक्स क्यू इज नेट कोहेसिव फोर्स on liquid molecule x by all the other liquid molecules। अब ये कॉमन सेंस की बात है, लिक्विड मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल एक्स पे क्या एक्सर्ट करेंगे? कोहेसिव फोर्स। और ग्लास मॉलिक्यूल्स क्या एक्सर्ट करेंगे? एडेसिव फोर्स। ओके, यस। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। इतना स्ट्रेट तो नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, बट ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। पिछले डायग्राम में भी थोड़ा सा वो जो डॉटेड लाइन था तो थोड़ा सा कर्व हो गया था। ओके, लेकिन ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि मैंने क्या किया है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। और ये जो पैरेललोग्राम है, तो मैं बोलूंगा इसका जो डायगोनल है, ओके, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एक्स पी एंड एक्स क्यू, लास्ट केस जैसा ही। तो मैं अभी इसका डायगोनल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे विल बी सम वॉट लाइक दिस। ओके, ये एक अच्छा डायगोनल बन गया हमारा। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स आर। ओके, यस। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज एक्स आर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स आर इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल एक्स। सही है? ओके, वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? वेक्टर एक्स आर इज इक्वल टू वेक्टर एक्स पी प्लस वेक्टर एक्स क्यू। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। बट हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप नहीं होंगे। ओके, पहले क्या करता हूँ मैं, अलग कलर की इंक ले लेता हूँ। और अभी यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो एक्स आर है इसको हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। ये जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स टी। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब ये जो 90 डिग्री के ऊपर की जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स टी इज टेंजेंट which is drawn, okay, perpendicular to xr। ओके, और ये जो एक्स टी है, तो अब बेसिकली ये टैंजेंट हम लोग किसको बनाते हैं, सरफेस को बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, टैंजेंट है। अच्छा, अभी ये जो एंगल है तो वो एंगल क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे विद द वॉल, थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, मैं बोलूंगा थीटा इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूस। ओके, वो बाद में लिख लेते हैं। बट एनीवे, जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने टेंजेंट को क्या प्रेडिक्ट किया था, सरफेस। ओके, तो पिछले टाइम जो सरफेस था वो कॉन्केव था। ये टाइम जो सरफेस बनेगा, इस टाइम अगर मैं टेंजेंट को सरफेस बनाता हूँ तो वो शेप आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, यानी वो शेप कैसा दिख रहा है, दिस शेप इज कमिंग एज कॉन्वेक्स। ठीक है, आई होप अभी आपको ये क्लियर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, उसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जो कोहेसिव फोर्स है, ओके, ये ना, जो सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स है उनमें ही इतना फोर्स है तो वो मॉलिक्यूल दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स को स्टिक नहीं होते, वो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। और उसका सरफेस कैसा आ रहा है, इट इज कमिंग एज कॉन्वेक्स। एंड ये जो थीटा यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, का नेचर क्या रहेगा, इट विल बी ऑब्ट्यूस। ओके, यस। तो इसको क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो अभी थर्ड केस देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड केस है, दैट इज when liquid completely wets the solid। okay? इसका एग्जांपल है प्योर वाटर, या आप उसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं, प्योर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस।
तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था कि यानी जो पिछला वाला केस था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जब कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट है, कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट का मतलब क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडेसिव फोर्सेस से ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। ओके, यस, और वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक अपोजिट केस है पूरा, कि लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि यहाँ पे जो एडेसिव फोर्सेस रह गए वो क्या रह गए, ओके, बहुत डोमिनेंट रह गए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है वो ध्यान में रखना है आपको, दैट इज कंप्लीटली वेट्स। ओके, तो पार्शियली वेट्स भी नहीं, कंप्लीटली वेट्स है। ओके, यस, तो इसका भी डायग्राम कैसे आएगा? तो सबसे पहले वही हम लोग हमारी वॉल ऑफ द कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे हमारा मॉलिक्यूल एक्स। मैं ये काफ़ी टाइम रिपीट कर चुका हूँ कि जो मॉलिक्यूल एक्स है वो लिक्विड मॉलिक्यूल ही, ओके, और ये जो मॉलिक्यूल है वो तीनों के कांटेक्ट में है, एयर के भी, सॉलिड के भी, एंड ओवरऑल बाकी के लिक्विड के। ओके, तो अभी जैसे पिछले दो केसेस में हम लोगों ने बनाया था, ओके, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। विल ड्रॉ एक्स पी एज एडेसिव फोर्स, या यहाँ पे एक शब्द यूज कर देता हूँ मैं, नेट। तो एक्सपी इज नेट एडेसिव फोर्स acting on liquid molecule X by all the other solid molecule। ठीक है, अब ये कौन से सॉलिड मॉलिक्यूल्स? तो जो उसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेंज में है। ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स क्यू, अब जो एक्स क्यू है, तो मैं बोलूंगा एक्स क्यू को मैं डॉटेड दिखा देता हूँ और बहुत ही छोटा दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जो एक्स क्यू है वो इस तरह से बहुत ही छोटा फोर्स है। ओके, यस, हम लोग बोलेंगे एक्स क्यू जो है वो क्या बता रहा है, इट इज नेट कोहेसिव फोर्स acting on molecule X by other liquid molecules। और ये अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो सेम काइंड के सब, जैसा मॉलिक्यूल एक्स लिक्विड है तो वैसे ही बाकी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जो एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए मैंने उसको डॉटेड और बहुत ही छोटा बताया, बिकॉज लेंथ ऑफ वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि एक्स क्यू इज वेरी लेस, और यू कैन से निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो एज कंपेयर टू वॉट, एक्सपी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपी इज वेरी मच ग्रेटर दैन एक्सक्यू, हेंस एक्सक्यू कैन बी निग्लेक्टेड। और अगर एक्सक्यू को निग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो रिजल्टेंट आएगा, okay? तो अगेन मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर एक्सपी प्लस वेक्टर एक्सक्यू is approximately equal to xp itself। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारा ऐसे ही आएगा। यस, तो यहाँ पे मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्स आर पी। ओके, तो यहाँ पे एक्स पी है, उसके अलोंग अप्रोक्सीमेटली क्या है, एक्स आर है। एक्स क्यू हम लोगों ने एक तरह से निग्लेक्ट ही कर दिया, तो मैं बोलूँगा अगर ये एक्स आर है, तो जो उसको टेंजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी एट 90 डिग्री। आप बोलोगे सर अगर 90 डिग्री पे हम लोग कोई लाइन बनाते हैं एक्स टी, तो इट विल बी अलोंग व्हाट, इट विल बी अलोंग, हम लोग बोलेंगे द वॉल ऑफ द कंटेनर इटसेल्फ। ओके, तो फिर इसका सरफेस कैसे बनेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो एक्स क्यू है उसको हम लोग निकाल ही देते हैं, क्योंकि वो निग्लिजिबल है।
यस, ताकि हमारा अभी डायग्राम जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक्स क्यू निग्लिजिबल होने के कारण मैंने उसे निकाल ही दिया। ठीक है, यस। अब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो हमारा टेंजेंट है वो क्या है, तो टेंजेंट इज अलोंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 0 डिग्री है, आपको याद है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सरफेस कैसे मिलेगा, ना ये ऐसा हो सकता है कॉन्वेक्स, ना ये कॉनकेव हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में द सर्फेस ऑफ लिक्विड, अगेन आई यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ इंक, नेवी ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। सरफेस ऑफ लिक्विड कुछ इस तरह से रहता है, लाइक दिस। आपको समझ में आ रहा है, प्लेन ही रहेगा लेकिन नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर ये थोड़ा सा ये कर्व हो जाता है, लाइक दिस, इस तरह से राइज हो जाता है। ओके, ये आप लोगों को आया समझ में? okay? ये जो डायग्राम से ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मैं दूसरी वॉल ऑफ द कंटेनर दिखा देता हूँ। okay? तो ओवरऑल ये लिक्विड पूरा क्या रहेगा, ओके, इट विल बी प्लेन सरफेस, बस जो कर्वेचर आएगा वो कर्वेचर विल बी जस्ट वेरी क्लोज टू वॉट द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये कर्वेचर को फिर टेंजेंट इस तरह से आते हैं। आई होप अभी आपको आया समझ में। ओके, यस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्योर वाटर अगर हम लोगों ने ग्लास ट्यूब में लिया तो आपको उसका मिनिस्कस प्लेन दिखेगा, लेकिन साइड से, यानी जहाँ पे ग्लास का ट्यूब है या ग्लास का वॉल है, ओके, यस, वहां पे ये जो मिनिस्कस है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, राइज हो जाता है ऊपर की तरफ। ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, तो इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो हम लोगों ने अभी 3 केसेस देख लिए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ दैट इज आवर फोर्थ केस, वेयर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट theta is equal to 90 degree. It is a hypothetical case. ये हम लोग टेक्स्ट बुक में भी देख लेंगे। ओके, हाइपोथेटिकल केस क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले जो 3 केसेस है, ओके, तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा था, थीटा वॉज लेस देन 90 डिग्री। थीटा लेस देन 90 डिग्री था, जो मिनिस्कस था वो कैसे फॉर्म हुआ था, तो इट वॉज कॉन्केव सर्फेस। और हम लोगों ने बोला था जो लिक्विड है, तो लिक्विड कैसे वेट कर रहा था सॉलिड को, लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। सेकेंड वाला जो केस था दैट वाज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स सरफेस। इसमें था लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड केस था दैट वाज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो वो जो सरफेस था वो कैसा था, इट वाज प्लेन सरफेस। मैं मिनिस्कस के शेप की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे था लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी ये तीनों केसेस में, ये जो 2 केसेस है फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, यस, तो उसके कहाँ तो भी बीच में हम लोगों का ये वाला केस रहता है वेयर वी से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, प्लीज चेक दिस। व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट, 90 डिग्री, एंड द कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी आर सी। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है दिस लाइज समवेयर बिटवीन व्हाट, तो जब मिनिस्कस कॉन्केव रहता है या कॉन्वेक्स रहता है। ओके, यस। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या है, ओके, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, वापस हमारा, ओके, जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसको बना देता हूँ लाइक दिस। तो ये हमारी वॉल ऑफ कंटेनर है। ओके, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल एक्स। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा, विल ड्रॉ आर वेक्टर एक्सपी। एक्सपी क्या है,
तो इट इज, डायरेक्टली बोल देता हूं मैं, एडेसिव फोर्स बिटवीन व्हाट, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं बिटवीन ग्लास एंड लिक्विड। ओके, यस। अच्छा, इसमें अगेन ये हाइपोथेटिकल केस है, तो हम लोग कौन से टाइप का लिक्विड है या कौन से टाइप का ग्लास है वो इतना कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे, ओके, मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे एक्स क्यू बना देता हूँ। व्हाट इज एक्स क्यू? एक्स क्यू इज बेसिकली कोहेसिव फोर्स, ओके। यानी कोहेसिव फोर्स यानी क्या है, तो इट इज बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 90, ओके, थीटा 90 यानी क्या, तो जो हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ओके, यस। सबसे पहले ये रेड कलर की इंक यूज करके एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा देता हूँ, ओके। तो मैं पहले ही टेंजेंट बना देता हूँ अभी। तो अगर थीटा 90 चाहिए मुझे, तो ये हमारा कुछ टेंजेंट आएगा इस, तो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। आई होप आप लोग एग्री कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा एक्स टी जो है वो इस तरह से आएगा। अब एक्स टी इस तरह से आएगा, ओके, यानी ये क्या हुआ हमारा, थीटा इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री। एक्स टी अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं जो टेंजेंट है वो किसको 90 डिग्री पे बनाने के, हम लोग पिछले जो तीनों केसेस देखे उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स रहता था मॉलिक्यूल एक्स पे जो एक्ट हो रहा है, ओके, तो उसको हम लोग क्या करते थे, ओके, टेंजेंट बनाते थे 90 डिग्री पे। आई होप आपको ये याद है। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे एक्स पी एंड एक्स क्यू का रिजल्टेंट कहाँ पे लाया होना चाहिए, अलोंग द वॉल, लाइक दिस। ये हो गया आपका एक्स आर, ओके। तो बेसिक कंडीशन क्या है, ओके, if the resultant of xp and xq lie on the wall of the container, then the angle of contact is what, 90 degree, okay। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, okay? If the resultant force of cohesive xp, सॉरी कोहेसिव नहीं, ये एडेसिव फोर्स आएगा, तो if the resultant force of adhesive force xp and cohesive force xq, okay, lies along the wall, then the angle of contact theta is what, 90 degree। अब इसके लिए भी जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, okay, मैं ये पैरेललोग्राम बना देता हूँ। तो ये सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता है, okay, कि ये वाला जो एंगल है, ओके, यानी एक्स क्यू जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो एंगल बनाता है, okay, तो वो एंगल जो रहता है दैट इज 45 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। अब ये कब पॉसिबल है, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, व्हेन एक्स पी एंड एक्स आर दोनों क्या है, दे आर इक्वल, ओके। तो व्हेन एक्स पी इज इक्वल टू एक्स आर, हम लोग बोलेंगे जो एक्स क्यू रहेगा, ओके, यस, डेफिनेटली वो क्या रहेगा, 45 डिग्री पे। तो इसको हम लोग अभी प्रेजेंट कैसे करेंगे, ओके, एकदम सिंपल वे में हम लोग बोलेंगे फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पहला कंडीशन जो रहेगा, ओके, तो ये रहेगा कि एक्स पी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, एक्स आर। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो एक्स क्यू है इट लाइज एट वॉट, 45 डिग्री, ओके। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में आपको क्या दिखेगा, अगर मैं cos 45 डिफाइन करता हूं, तो cos 45 क्या हो जाएगा, इट विल बी एडजेसेंट एक्स आर, ओके, अपॉन एक्स क्यू, ओके। व्हाट इज cos 45, तो हम लोग बोलेंगे इट इज 1 अपॉन रूट टू, विच इज इक्वल टू वॉट, एक्स आर अपॉन एक्स क्यू, ओके, यस। तो इसको ही मैं इस तरह से लिख देता हूँ, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एक्स आर, लेकिन ये जो इक्वेशन है तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में क्या मिल रहा है, एक्स आर और एक्स पी क्या है, सेम है। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ एक्स आर विच इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स पी, ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको मिलेगा इट इज गोइंग टू बी एक्स क्यू अपॉन रूट टू,
ओके, ये आपको क्लियर हुआ है? इसका मतलब एक्स क्यू एन क्या है? तो एक्स क्यू को मैं बोल देता हूँ, लेट अस से दिस इज आर वेक्टर सी। ओके, तो वेक्टर एक्स आर विच इज इक्वल टू वेक्टर एक्स पी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर एक्स क्यू अपॉन रूट टू। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वेक्टर सी अपॉन रूट। ओके, यस। तो ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट विल कम एज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये इसमें ओके हम लोग जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है उसके भी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो 90 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए हम लोगों को क्या कंडीशन मिला है। ओके, तो एक्स पी विच इज इक्वल टू एक्स आर मस्ट बी इक्वल टू ओके द कोहेसिव फोर्स सी अपॉन रूट। ओके, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां तक आपको आया समझ में? ओके, मैं थीटा लेस देन 90 डिग्री या फिर थीटा जब एक्यूट है तो उसका कंडीशन निकालने जाऊंगा तो वो हमको मिलता है कि जो नेट एडिसिव फोर्स है इट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, ओके, यस, 1/√2 टाइम्स कोहेसिव फोर्स। ओके, एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्सपी इज लेस देन सी अपॉन रूट टू। ओके, एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ओके जो कंडीशन रहेगी हमारी एक्सपी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन रूट टू। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो चारों कंडीशंस हैं वो डिस्कस कर लिए। एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी आपको यही दिया हुआ है। ओके, सिर्फ उन्होंने पूरा डिराइव नहीं किया है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको एक बार आपने क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, यस, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये हुआ हमारा फोर्स एक्स पी, ये हुआ हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्स आर, और ये एक्स क्यू जो है वो कोहेसिव फोर्स है विच इज इनसाइड द लिक्विड। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हाइपोथेटिकल केस है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, तो एक्स क्यू 45 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, एंड बाकी की जो दो कंडीशंस है वो है कि एक्स पी एंड एक्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। okay? तो ऐसे केस में इफ एक्स पी एंड एक्स आर आर इक्वल एंड एक्स क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है दैट इज व्हाट, एक्स पी विच इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन रूट टू। ये क्लियर है? ये जो एक्स पी है तो इसको हम लोग ऐसे बोल देंगे कि जो एडेसिव फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स कोहेसिव फोर्स। तो बेसिकली ये चारों केसेस हम लोगों ने देख लिए। ओके, यस, मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। जब थीटा हमें 90 डिग्री चाहिए तो उसका कंडीशन क्या है, एक्स पी विच इज इक्वल टू एक्स आर ओके मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन रूट टू। यानी एक्स पी यानी क्या है, तो मैं बोलूँगा नेट एडेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नेट एडेसिव फोर्स मस्ट बी 1/√2 टाइम्स कोहेसिव फोर्स। ये क्लियर है? ठीक है, अगर हमें थीटा एक्यूट चाहिए तो मैं बोलूँगा जो नेट एडेसिव फोर्स है एक्स पी मस्ट बी ग्रेटर देन सी अपॉन रूट टू। थीटा अगर मेरे को ऑप्टूस चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 90, तो जो एडेसिव फोर्स है इट मस्ट बी लेस देन व्हाट, सी अपॉन रूट टू। ठीक है, यस, तो ये केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। मैं भी इसको इरेज कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये चारों केसेस समझ में आए। ओके, चारों केसेस यानी क्या, तो अबाउट द शेप ऑफ द मेनिस्कस कि कॉनकेव कब बनता है, कॉन्वेक्स कब बनता है, प्लेन कब बनता है, और ये चौथा वाला जो केस है दैट इज द हाइपोथेटिकल केस वेयर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज व्हाट, 90 डिग्री। ओके, यस, तो हम लोगों ने ये अभी देखा है थोड़ी देर पहले, और ये कंडीशंस देखे हुए हैं, कंडीशंस फॉर व्हाट, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। तो आपको याद होगा व्हेन AP इज ग्रेटर देन AC अपॉन रूट टू। तो जो AP है वो AP बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं नेट एडहेसिव फोर्स। ओके, और AC क्या है, तो नेट कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्केविटी का कंडीशन क्या है, ओके, फॉर कॉन्केविटी यानी कॉन्केव सरफेस के लिए, ओके, जो AP है यानी मैं बोलूंगा कि नेट एडहेसिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1/√2 टाइम्स कोहेसिव फोर्स। ओके, एंड जब मैं बात करूंगा ओके कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, तो जो नेट एडहेसिव फोर्स है इट शुड बी लेस देन ओके 1/√2 टाइम्स द कोहेसिव फोर्स। ओके, तो ये कंडीशंस हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, यस, तो प्लीज ये टॉपिक के जितने भी लेक्चर्स हुए उसके आप अच्छे नोट्स क्या करो, प्रिपेयर करो। ठीक है,
यस, आप मुझे ग्रुप पे उसके फोटोज भी भेज सकते हो कि जो आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। यस, एनीवे विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।